वाले शादी समारोह में जाते हैं और जो 15 वर्षीय जो बेटी होती है उसको घर पर छोड़ के जाते हैं। और एक और जो भतीजी, जो 5 वर्ष की भतीजी होती है, उसको भी छोड़ के चले जाते हैं। और जो परिवारजन थे वो शादी में जाते हैं और बेटी को अकेला छोड़ जाते हैं। बेटी घर पे रहती है, परिवारजन बेफिक्र होकर शादी समारोह में सम्मिलित होते हैं जाके। लेकिन जब सुबह वापस आते हैं तो बेटी दरवाज़ा नहीं खोल रही होती है। जब बहुत देर हो गई दरवाज़ा को खटखटाते हुए दरवाज़ा नहीं खोला तो माँ बाप की चिंताएं बढ़ने लगती हैं और लोग एकत्रित होते हैं और दरवाज़ा को तोड़ते हैं। जैसे ही दरवाज़ा को तोड़ा, जो अंदर का जो मंजर था उसको देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या हुआ था, जानने के लिए बने रहिएगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो घटना है 14 दिसंबर की है, कानपुर की ये घटना है। कानपुर में एक परिवार शादी समारोह में जाता है और जो बेटी होती है उसको घर छोड़ के जाते हैं। बेटी 15 वर्षीय बेटी घर पे रहती है और एक और जो 5 साल की जो बेटी होती है वो घर पे होती है। बेटी क्या करती है, जैसे ही परिवारजन शादी समारोह में चले जाते हैं, जो बेटी का जो फ्रेंड था, जो प्रेमी था, उसको कॉल करती है कि मेरे मम्मी पापा आज घर पे नहीं है, कोई भी घर पे नहीं है और मैं अकेली हूँ, मिलने के लिए बुलाती है। अब जैसे ही लड़की के पास कॉल जाता है, लड़का बालिग था, लड़की नाबालिग थी। लड़का 20-21 साल का लड़का, जैसे ही उसको कॉल जाता है तो वो तुरंत अपने दोस्त को कॉल करता है, क्योंकि वो 20 किलोमीटर दूर रहता था वहां से। अब जैसे ही उस लड़के के पास कॉल जाता है कि जो लड़की है वो घर पर बुला रही है और घर पे कोई नहीं है, पहले तो उसको डर लगता है कि मैं जाऊंगा, अगर मैं पकड़ा गया तो। फिर सोचता है कि उसने खुद ही बुलाया है और क्यों, कोई तो घर पे है नहीं तो पकड़े जाने का कोई डर भी नहीं है। अब लड़का क्या करता है, अपने दोस्त को कॉल करता है कि देखो कॉल आया है उसका और मुझे मिलने के लिए बुला रही है, मैं क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, डर लग रहा है। तो अरे क्या, क्यों डर क्यों रहे हो, जब उसने बुलाया है, कोई है नहीं घर पे, तो चले जाओ मिलने के लिए। लड़का क्या करता है और दोस्त कुछ सलाह दे देता है, कुछ शक्तिवर्धक गोलियां लेने के लिए, और वो सब चीज़ें, मेडिकल जाता है, शक्तिवर्धक गोलियां लेता है। और उसके बाद में वो लड़का क्या करता है, घर पर पहुंचता है शाम को। जब शाम को घर पे पहुंचता है, खाना आना खाते, वो जो लड़की थी 5 साल की, उसने देखा कि हाँ ये लड़का घर पे आया हुआ है। अब जब उसने देखा आया हुआ है, उसके बाद में खाना ना खा के जो बेटी थी जो 5 वर्ष की, उसको वो सुला देती है। अब जब उसको सुला देती है, अब ये जो दोनों थे, ये दोनों अकेले थे, लड़का और वो लड़की, दोनों ही। उसके बाद में क्या होता है कि इसने गोलियां खाई। अब जो गोलियां खाने के बाद में इसके जो हार्मोन्स परिवर्तन हुए वो बहुत ज़्यादा। अब इसने क्या किया, लड़की से रिलेशन बनाने के लिए बोला। जब संबंध बनाने के लिए बोला तो लड़की मना कर देती है, लेकिन बार बार बोलने पर फिर वो लड़की मान जाती है। उसके बाद में क्या हुआ कि जब वो मान जाती है तो वो ये उसके साथ में रिलेशन बनाता है और लड़की के बदन पर एक भी वस्त्र नहीं बचते हैं। अब क्या होता है कि 7 घंटे तक ये लड़की को कपड़े नहीं पहनने देता है। बिना कपड़े के जब वो लड़की रहती है और उसको ठंड लगने लगती है, क्योंकि रात का समय था। जैसे ही सुबह 3 से 4 बजे का और जो समय होता है, ठंडी उसको, और उसकी तबीयत जो होती है बिगड़ने लगती है। अब इसने उसके साथ में रिलेशन बनाया, उसके बाद में, और जब उसको सर्दी लगने लगी तो वो कांपने लगती है। उसके बाद में ये कुछ आग बाग जलाता है, लगता है थोड़ा ठीक हुई होगी, लेकिन नहीं, लड़की की जो हालत होती है वो और बिगड़ने लगती है। अब ये क्या करता है कि सोचता है कि एक बार और रिलेशन बना लिया जाए। लड़की जैसे ही लड़की को उठाता है, लड़की गिर जाती है नीचे ज़मीन पर और लड़की के जो हाथ पैर होते हैं वो अकड़ने लगते हैं।
अब जैसे ही लड़की के हाथ पर अकड़ने लगते हैं और ये डर जाता है कि अब लगता है कुछ इसको हो गया है, क्योंकि सर्दी की वजह से लड़की की ये हालत हो रही थी। इसके बाद में ये क्या करता है, डर के वहाँ से खुद चला जाता है और उस लड़की को उसी हालत में छोड़ देता है, क्योंकि अकड़ रही थी, जकड़ रहे थे उसके जो हाथ पैर थे सर्दी की वजह से, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे। और अगर शायद ये उस समय उसको कंबल वगैरह या कुछ भी उड़ा दे तो शायद उसकी जो हालत थी वो शायद ऐसी ना होती। इसके बाद में ये क्या करता है, लड़का वहाँ से चला जाता है कि इसकी हालत ख़राब हो रही है, इसको लगा कि कुछ हो जाएगा इसको। इसके बाद ये जब चला जाता है तो जो लड़की होती है वहाँ पर अकेली पड़ी रहती है और उसके बाद में उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। जब घर वाले आते हैं तो दरवाज़ा खुलवाया जाता है। दरवाज़ा जब खुलवाते हैं तो कोई अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो दरवाजे को तोड़ दिया जाता है। और जैसे ही दरवाज़ा को तोड़ा तो माता पिता की जो नज़र पड़ती है बेटी पे, अर्धनग्न अवस्था में बेटी को तो देखा तो माँ बाप के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती कि ये क्या हुआ। समझ नहीं पा रहे थे आखिर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब तुरंत पुलिस को कॉल किया जाता है, बेटी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन वहां पर डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं बेटी को। उसके बाद में फॉरेंसिक टीम आती है, देखती है, जांच करती है। कुछ शक्तिवर्धक गोलियों के रैपर पड़े थे और भी कुछ चीज़ें वहां पर पड़ी हुई थी। उसके बाद में लड़की की रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है कि आखिर कैसे मौत हुई इस लड़की की। तो रिपोर्ट में आता है कि ठंड लगने की वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है, क्योंकि सर्दी का टाइम चल रहा है और सर्दी उसको इतनी ज़्यादा उसको, क्योंकि आदमी बिना सोचे स्वेटर के नहीं रह सकता है और उस लड़की ने कपड़े एक भी उसके बदन पर कपड़े नहीं थे। और इसके बाद में जब रिपोर्ट आती है तो घर वालों को पता चले कि ऐसे। उसके बाद में कॉल डिटेल खंगाली जाती है कि आखिर कौन आया था घर में। उसके बाद में पता चला जो लास्ट कॉल थी उस लड़के की थी, जो कि घर से 20 किलोमीटर दूर रहता था। उसको कॉल किया जाता है वहाँ पर, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लड़के से जब पूछताछ की जाती है तो वो अपना जो भी वारदात हुई थी, जो भी घटना हुई थी, उसको कबूल कर देता है कि ऐसे ऐसे कॉल आया था, मैं गया था और ऐसे ऐसे करके मैंने 2 बार संबंध बनाया और सर्दी की वजह से उसके हाथ जो पैर थे वो काँप रहे थे। ये सब उसने बताया और उसके बाद में पुलिस वहाँ पर उसको गिरफ्तार कर लेती है। पॉक्सो एक्ट और रेप का उस पर मामला दर्ज हो जाता है, FIR दर्ज हो जाती है और उसको जेल हो जाती है। फ्रेंड्स, ये जो घटना हुई, लड़की नाबालिग थी, 15-16 साल कोई एज नहीं होती है और लड़कियाँ इतनी कम एज में उनको लगता है कि सामने वाला जो बंदा है वो प्रेम करता है। या यहाँ पर एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो मोबाइल हैं, ये जो कम एज के जो बच्चे, जब से कोरोना आया है मुझे लगता है कि जितना भी काम है मोबाइल पर ही देना है, कि हाँ बच्चों को भी रहता है कि हाँ मोबाइल पर काम आया देना। और अब मुझे लगता है कि ज़्यादातर घरों में बच्चे मोबाइल के बहाने, काम के बहाने मोबाइल ले लेते हैं माता पिता से, जो भी है। यहाँ पर अगर ये जो बेटी थी 14-15 साल जिसकी एज रही होगी, अगर उस समय फ़ोन नहीं होता शायद ये कॉल भी नहीं कर पाती और जो लड़का था उसको भी जानकारी ना वो आता, ना ऐसी कोई घटना घटती। तो कहीं ना कहीं जो फ़ोन है जितना सुविधाजनक है उतने ही चीज़ों को बढ़ा भी रहा है। मेरा मानना, आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कम एज के बच्चे हैं उनको फ़ोन से दूर ही जितना रखा जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि इस एज में जो हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं वो सारी चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है। और उन्हें लगता है कि थोड़ा सा आकर्षक, थोड़ा सा प्रेम, और उन्हें लगता है कि नहीं यही प्रेम है। ये प्रेम नहीं है। अगर इस लड़के के अंदर जो भी, पहली बात तो इसने जो आया, इसने जो किया, इसको नहीं करना चाहिए, कोई प्रेम नहीं है। और उसके बाद में अगर उस लड़की की हालत ख़राब हो रही थी तो इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, ना कि उसको ऐसे छोड़ के चले जाना चाहिए था। अगर सही समय पे शायद ये हॉस्पिटल में लड़की को ले जाता तो शायद उसकी ऐसी हालत नहीं होती। उसके बाद में अभी तो फिलहाल जेल चला गया है जो भी इसने जो किया, लेकिन उस बच्ची का और माँ बाप पर सोचिए क्या बीत रही होगी जिन्होंने ऐसी
कभी भी सपने में भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते माता पिता कि मेरी बच्ची के साथ में कभी ऐसा भी हो जाएगा। तो अगर आपके घर में भी बच्चे हैं, अगर वो फ़ोन चलाते हैं तो उनसे ज़रूर देखिएगा कि वो किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं फ़ोन में। वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका बेटा है या बेटी है, किससे बात कर रहा है, किससे बात नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें। और शायद मुझे लगता है लड़के के माँ बाप को भी नहीं पता होगी कि मेरा बेटा कहाँ गया है। अगर उनको भी ये सारी चीज़ें जानकारी होती तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे उनके बच्चे गलत रास्ते पर चलें। आपके क्या विचार हैं, कमेंट जरूर करिएगा। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी बेटियों से, क्योंकि जो एज होती है उनको लगता है कि कोई मुझे पसंद करता है या किसी ने बोला है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, और वो झांसे में आ जाती, लगता है यही प्रेम है। ये कोई प्रेम नहीं है। आपको लगता है कि हाँ कोई आपसे प्रेम करता है और आपसे कुछ करने के लिए बोल रहा है, आपको रिलेशन बनाने के लिए बोल रहा है, बिल्कुल मना कर दो। अगर आपको सच्चा कोई प्रेम करने वाला होगा ना तो कभी भी आपको टच भी नहीं करेगा और ना ही आपसे रिलेशन के लिए कभी बोलेगा कि मुझे आपसे रिलेशन बनाना है। ये कोई प्रेम नहीं है, ये बस क्षणिक भर की वासना है बस, और उसके बाद में कुछ नहीं, सब कुछ खत्म। तो इस प्रकार के बहुत सारे लोग हमारे समाज में इस टाइप के होंगे कि आपका बस शोषण करना जानते होंगे, बाकी कुछ नहीं। तो बस बेटियों से यही कहना चाहूँगी, मेरी बेटियों आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो करिएगा, पढ़ाई करिएगा। और मोबाइल या अदर किसी से भी कोई भी कितनी भी दोस्ती है तो लिमिट में रखिएगा। ज़्यादा दोस्ती बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर पे अकेले हो, कितना भी कोई क्लोज फ्रेंड हो या कोई भी हो, स्पष्ट मना कर दो। जब घर पर सारे लोग हों तब मिलो, बात करो, जो भी है, लेकिन कभी भी अकेले ना ही किसी को बुलाओ, ना ही किसी के यहाँ पर जाओ, क्योंकि ये ज़माना बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करिए फ्रेंड्स। घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को हत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना है, आपको सतर्क करना है कि ताकि और किसी के साथ में ऐसी घटना ना घटे। और फ्रेंड्स एक और मैं घटना इसमें जोड़ना चाहूँगी, क्षमा चाहूँगी। एक अभी अभी बस न्यूज़ में पढ़ रही थी कि 3 बच्चों की माँ, पति घर पे नहीं रहता था, बाहर रहता था, और 25 वर्षीय लड़का जिसकी शादी तय हो चुकी थी और वो घर पर आता उस महिला से मिलने के लिए, और आसपास के जो लोग थे उनको पता चलता है कि यहाँ पर वो लड़का आया हुआ है और आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वो लड़का क्या करता है कि एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है, और जो महिला थी वो बाहर लोगों को समझाती नहीं घर में कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है। और वो सारी चीज़ों को सुन रहा होता है लड़का। लोग कॉल कर देते हैं पुलिस को। वो लड़का क्या करता है कि बदनामी के डर से कि मेरी बदनामी होगी, और कमरे में ही गमछे से अपने आप को फांसी के फंदे में लटक जाता है, ख़त्म कर लेता है। जब तक पुलिस पहुंचती है, उतारती है, सांसें चल रही होती हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसकी जान चली जाती है। बूढ़े माँ बाप रो रो के, उनका बुरा हाल था। और जो महिला थी उस पर फिलहाल उन्होंने केस दर्ज किया है, लेकिन बेटा चला गया, अब क्या होगा। उसकी शादी भी होने वाली थी, फरवरी 2025 में उसकी शादी तय हो चुकी थी। और यहाँ पर ये जो घटना घट जाती है फ्रेंड्स, कभी भी किसी के यहाँ पर, बस एक ही बात बोलूँगी, सब चीज़ों का बस एक ही है, चरित्रवान बनिएगा। कभी किसी के ऐसे ही किसी के प्रेम के चक्कर में पड़कर ऐसे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करिएगा। जीवन बहुत अनमोल है। अपने लिए नहीं, कम से कम अपने माता पिता के बारे में सोचिएगा। जब ऐसी किसी घटना के आप शिकार हो जाते हैं, उन पर क्या बीतती है, विचार जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।